हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड अमरीश। तो आज मैं फिर एक आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जिसको मैं पार्ट 2 बोल रहा हूं, क्योंकि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकूं। तो आज का जो टॉपिक है पार्ट 2, जिसमें मैं एक एक नए पबमेड इंडेक्स जर्नल के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पे आप अपना रिसर्च वर्क अपने प्रमोशन के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। बहुत ही तेजी से पब्लिश करता है, मेरे फर्स्ट पार्ट के जर्नल से भी तेजी से पब्लिश करता है ये। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नल है ये। अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं जर्नल का नाम जो है लास्ट में आपको बताऊंगा, और इसकी हम लोग सारी डिटेल में बातें करेंगे कि कैसे पब्लिश होता है, क्यों ये इतना फास्ट है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट दी प्रेजेंटेशन। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जर्नल के बारे में बताना चाहूंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये फास्ट जर्नल है तो कुछ सिलेक्टिव कैटेगरी को ही एक्सेप्ट करेगा। ये हर सब्जेक्ट एरिया को, सारे मेडिकल के सब्जेक्ट एरिया को कवर करता है। ठीक है। बहुत ही रैपिड जर्नल है और ट्रांसपेरेंट पब्लिशिंग है। कुछ भी हिडन नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है। और पब्लिकेशन टाइम की बात करूं तो विथ इन अ वीक आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, इफ एवरीथिंग गोज राइट। मतलब आज की प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे सारे जो उनके नॉर्म्स है इस जर्नल के, अगर सारे फुलफिल होते हैं तो ये विथ इन अ वीक आपको पब्लिश कर देगा। अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो हमारे जो एनएमसी के बारे में, एनएमसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इंडेक्सिंग बताऊं, तो जो भी हाईलाइटेड बोल्ड वाले पार्ट हैं, जैसे पबमेड सेंट्रल, स्कोपस, डीओजे और इम्बास, इन सभी में इंडेक्स्ड है। तो काफी अच्छा जर्नल है ये। तो इंडेक्सिंग का कोई इशू नहीं है। तो ये पबमेड में आराम से आपका एक्सेप्ट कर लेगा। आगे की बात करें कि व्हाई दिस जर्नल इज सो फास्ट। तो रूटीन जर्नल में क्या होता है, वहां पे एक प्लेस, एक पोजीशन होती है एडिटर्स की। उन एडिटर्स का काम होता है जितने भी आर्टिकल्स एक दिन में अपलोड होते हैं उसको एक एक करके देखना, और ये डिसाइड करना कि ये रिव्यू के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है, ये जो पार्ट होता है, एडिटर का रोल होता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। एडिटर मतलब एडिटर इन चीफ, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, स्टेप होती है। इसको इन्होंने हटा ही दिया है। मतलब इस जर्नल में एडिटर जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। उनका काम क्या होता है, किसी भी जर्नल को बस जैसे ही आर्टिकल आया उसको फटाफट अप्रूवल देना कि हाँ ये रिव्यू के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब वो एक्सेप्ट हो गया और वो पब्लिकेशन प्रोसेस में चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस जर्नल इज। अब आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज की बात कर लें कि पब्लिकेशन चार्ज क्या क्या है। तो 3 टाइप के इसके पब्लिकेशन चार्ज है। पहला कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में देखें तो इसमें जो भी करस्पॉन्डेंस, केस स्टडीज वगैरह आती है, तो आपको चार्ज देख के जरूर लग रहा होगा कि थोड़ा कॉस्टली अफेयर है। कैटेगरी बी में देखें हम लोग तो स्टडी प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इसके बाद रजिस्टर रिपोर्ट्स आ रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सी वाला, जिसमें रिसर्च आर्टिकल सारे, सिस्टमिक रिव्यू, केस रिपोर्ट्स, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल, ये सारी कैटेगरी में आती है। तो इसका जो चार्ज देखेंगे आप लोग 13,390 रुपीज डॉलर है, $90 है। चार्ज वाइज थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये इसी के लिए फेमस है क्योंकि ये चार्ज ज्यादा लेता है लेकिन फास्ट पब्लिश भी करता है। तो जिनके गाइड बोल रहा है कि नहीं हमको पबमेड इंडेक्स में ही करना है, वो लोग इस जगह के लिए इजनेटली जा सकते हैं। सॉरी, मेरा आज थोड़ा गला खराब है, तब भी इसलिए थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है। आगे की बात करें तो इस वेवर की बहुत कैटेगरी है। तो अगर कोई भी आपका ऑथर इस अगर आर्टिकल में, और कोई भी ऑथर इस जर्नल में अगर एडवाइजरी बोर्ड में है तो उनको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो रिव्यूअर्स है इस जर्नल में, सो उनको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी लो इनकम कंट्रीज से आते हैं सो 100% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से आते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट के काफी ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप इन किसी से में भी आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप डिस्काउंट आपको एपीसी में वेवर मिल जाएगा। तो इस जर्नल का जो नाम है F1000 रिसर्च, यस ये एक जर्नल का नाम ही है। तो कंफ्यूज मत होइए, F1000 रिसर्च। तो मेरा जो पहला वाला पबमेड इंडेक्स जर्नल था वो क्यूरियस था,
इसके बाद ये जो सेकंड जर्नल है ये F1000 रिसर्च, तो गूगल कीजिए, आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल के लिए वैसे मैंने सारी डिटेल कवर कर दी है। सो गाइस प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और कुछ कमेंट्स या फिर आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, तो मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।